ईशा देख तेरे सर मैडम आ गए। आंटी नमस्ते। मैम नमस्ते। सर अरे बेटा अब हम स्कूल में थोड़ी है, अंकल आंटी बुला सकती हो तुम हमको। आंटी नमस्ते। अंकल नमस्ते। मुझे नहीं बोलोगी हाय तुम। हाय। हेलो साइड में आ जाओ तुम्हारे। यार मुझे साइड में खड़ा होना है। सब खड़े हैं। तो क्या हो गया, साइड में खड़ा होना है मुझे। उधर से घूम कर आओ। हाँ अब ठीक लग रहा है मुझे। आप कुछ खाइए ना प्लीज। से बस नहीं बेटा। आप खाइए ना, ये तो स्पेशली मम्मा ने बनाई है, ढोकला बहुत ही हम बनाया, आप खाइए ना एक बारी। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट करिए तो खा ही लेते हैं। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ईशा के घर पे आए। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी बेटी जैसी है। अच्छा हमें आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। मेरे को बहुत नर्वस हो रहा है यार। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब संभाल लेंगे। ऐसी बातें ना करें। नहीं ना, आप चुप हो जाओ, अब हो रही है ना। हाँ जी बोलिए ना मैम जी। हमें कहना था कि हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मतलब हम लोगों को आपकी बेटी अपने बेटे के लिए बहुत पसंद। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप मैम? हाँ जी, आपकी बेटी को मेरा बेटा बहुत 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 पसंद करता है, बहुत ही ज्यादा। मम्मा ये वाली बात मैं करना चाहता हूँ प्लीज। आंटी देखिए, जब मैंने आपकी बेटी को पहली बार देखा था तो तब से वो मुझे बहुत 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 पसंद है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। आंटी मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आपसे बिना पूछे कभी भी कोई भी स्टेप नहीं उठाऊंगा। मैंने आज तक ईशा से किसी रिश्ते में बंधने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं पहले आपसे परमिशन लेना चाहता था आंटी। हाँ जी बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। ईशा इधर आओ, बहुत ही प्यारी बच्ची है आप। हाँ जी बहन जी, हमने तो आपको अपनी मन की बात कह दिया, अब आप बोलिए। देखिए मैं इसकी माँ हूँ और इस हक से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। हमारे घर में आप लोग आए हैं तो आप मेहमान की तरह हैं, तो अभी आप प्लीज बैठिए, कुछ खाइए पिए, उसके बाद मैं सोच समझ के आपको जवाब दूंगी। मम्मी ठीक हो? बाद में बात करते हैं इस बारे में, चुप रहो तुम अभी। आप प्लीज खाइए ना कुछ आंटी। हाँ जी आप खा लीजिए मैम ये प्लीज। सब बातें तो चलती रहेगी, पहले कुछ खाना तो बहुत जरूरी है ना, खाइए ना प्लीज। हाँ बेटा खा रहे हैं हम सब तो। ईशा क्या लगता है आंटी क्या बोलेगी? पता नहीं, अभी बाद में ही बात करेंगे इस बारे में। अभी एकदम से थोड़ी मम्मी कुछ बता देगी। कह तो मम्मी सही रही है ना। चलिए बहन जी फिर हम चलते हैं, दोबारा मिलना अरे आंटी होगा कुछ और देर रुक जाते। हाँ रुकिए ना मैम प्लीज। अरे नहीं बहन जी, हम लोगों को काफी देर हो चुकी थी, हम तो ईशा के बारे में आपसे जरूरी बात करने आए थे अपने बेटे की वजह से। चलो कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, कॉल पे बात करूंगा मैं तुमसे। जाओ यहाँ से, कॉल पे बात करूंगा, वैसे मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है ईशा बेटा, मिलना होगा तुमसे फिर से। आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, फिर आइएगा। ठीक है मैम नमस्ते। मम्मी तो गुस्से में लग रही है, और मम्मी ने तो उनको ऐसे भी नहीं बोला कि फिर आना। लगता है मम्मी को पसंद नहीं आया और मम्मी पक्का मना कर देगी। ईशा इधर आ। हाँ मम्मी बुलाया आपने? कि क्या चल रहा है और कब से चल रहा है ये बता पहले। और क्या तू भी उनको पसंद करती है प्रिंसिपल की बेटे को? हाँ तुझे। नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मुझे पहले से ही पसंद करते थे। जब वो पहली बार स्कूल में आए थे ना सर के साथ, तो तब से उन्होंने मुझे बताया था। क्या तू उन्हें पसंद करती है या फिर नहीं? 1 महीने से, लेकिन वैसी बात नहीं चल रही जैसा आप सोच रहे हो। वो स्कूल में ही बोलते थे कुछ भी, उसके अलावा ऐसी कुछ बात नहीं हुई मेरी। मैं तेरे से फिर से पूछ रही हूँ, क्या तू भी उन्हें पसंद करती है या फिर नहीं? मम्मी वो मैं के आगे भी कुछ बोलेगी या फिर नहीं? मतलब उस तरीके से पसंद नहीं करती। बस अब चुप कर जा, तेरी माँ हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला ना, बस चुप कर जा। मेरा जो फैसला है वो मैं कल सुनाऊंगी, आज नहीं, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अभी तू जा। कल? हाँ कल, जैसा आपको ठीक लगे मम्मी। और अगर मैंने उस लड़की के लिए मना कर दिया तो फिर तू क्या करेगी बेटा? मम्मी लड़के तो मुझे और भी मिल जाएंगे ना, उनकी कमी नहीं है, लेकिन माँ तो आप मेरी एक ही हो ना। और मैं आपकी बात टालू, ऐसा हो सकता है कभी? जो भी आपका डिसीजन होगा वो सर आंखों पे होगा। आपको दूसरी बार भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ईशा मेरी बात मानेगी या फिर नहीं मानेगी। जैसा आप कहोगे वैसे ही करूंगी मैं। अरे तू आ गई बेटा, ये बहुत अच्छा लग रहा है जोड़ा तेरे ऊपर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज तेरी शादी हो रही है। तेरे पापा तेरे इस डिसीजन से बहुत खुश है बेटा, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा मम्मी। ये तू क्या बात कर रही है आज के दिन? प्लीज कैंसिल करवा दो। ईशा आज के दिन ही तू क्या बात कर रही है? आज शादी है तेरी, जा जाकर जल्दी से तैयार हो। आज के दिन भी ऐसी बातें कर रही है। और हाँ, अपना मुंह सही रखियो सबके सामने। आप अपना पल्लू आप प्लीज सर के बीच में रख के दिखा दीजिए, उसके हिसाब से हम आपका पल्लू सेट करेंगे। वाओ मैम, आप इस शादी के जोड़े में बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या टाइम था ना जय, कि मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, तुमसे मेरी शादी होने वाली थी, और यहाँ पर आज मेरी किसी और से हो रही है। मैम वैसे आपकी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है? मजबूरी सुना है मैम वही हो रही है बस। तो आप इस शादी से खुश नहीं हो क्या? करनी पड़ती है कभी कभी, जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता ना तुम्हारे पास तो करनी पड़ती है। हाँ तभी मेरा मन नहीं ज्यादा तैयार होने का, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब मैं हो चुकी है, ज्यादा मुझे रेडी नहीं होना है, चल सकते हैं। मैम थोड़ा सा भी नहीं करोगे? और हाँ मुझे बस ऐसा ही होना और कुछ नहीं करना प्लीज। ओके मैम। ईशा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू।
चलिए फिर ये शादी शुरू करते हैं हम सब। आप एक काम करिए, आप वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। ठीक है पंडित जी। ईशा, सिंदूर भरना है तो इधर 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 कर लो चेहरा। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। ईशा की शादी किसी और से नहीं हो सकती। मैंने कहा रुक जाओ। अरे ये तो इसका पहले वाला है। अरे ये तो मर गया था ना, ये वापस कैसे आ गया? अरे ये तो जय है। ईशा, ईशा मैं वापस आ गया। ईशा इधर आओ। ईशा, ईशा तुम शादी कर रही थी किसी और से? हाँ तुम शादी कर रही थी, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ये तुम ही हो ना? ये हाँ मैं ही हूँ। तुम आ गए, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ मुझे पता है, ये मेरी मन की नहीं थी। हाँ मुझे पता है, तुमने मन से नहीं करी होगी। मुझे पता है तुम समझोगे। जय, जय तुम कहाँ थे? जय इतने सालों से तुम कहाँ थे? जय मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। जय बहुत ढूंढा था। सबको लगता था कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम हो। ठीक है, मुझे पता था कि तुम हो। मुझे ये भी पता था कि तुम आ जाओगे, और तुम आ गए। जय तुम आ गए। मैं वहाँ पर बहुत नीचे खाई में गिर गया था, इसलिए तुम लोगों को मेरी बॉडी नहीं मिल पाई थी। लेकिन वही नीचे खाई के वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे सही करा, मेरा रोज ख्याल रखा, तो इसलिए अब जाके मैं ठीक हो पाया हूँ। मैं चल ही नहीं पाता था, बहुत चोटें लगी थी मुझे, देखो। लेकिन अब मैं आ गया हूँ फाइनली, अब कहीं नहीं जाऊंगा। कितना दर्द हुआ होगा ना तुम्हें? तो बहुत हुआ था, बहुत ज्यादा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। जय मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी। जय बहुत बहुत शुक्रिया तुम आ गए। जय अगर आज ये शादी हो जाती तो कितनी गलत चीज हो जाती। जय तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मुझे पता था कि हम मिलके ही रहेंगे। ईशा, मम्मी मम्मी पापा, जय आ गया। हाँ बेटा जय आ गया। अब तो खुश है ना बेटा? जय बेटा, अंकल आंटी, मैं आ गया वापस। सुशांत, हाँ ईशा, बिना कुछ बोले जा रहे हो। गुड लक टू यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझसे बात नहीं करोगे? क्या बात करूँ ईशा, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल देखो गया। सुशांत, तुम्हें तो सब कुछ बताया ना। तुमने तो मुझे ठीक करा था। तुम्हें पता था ना कि मैं जैसे कितना प्यार करती हूँ। आई नो, मेरा भला हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैंने कितना गलत करा ना। मुझे प्लीज माफ कर दो सुशांत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। ईशा पागल हो, मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तुम्हें तुम्हारा जय मिल गया। वैसे भी अगले जन्म में तुम मुझे मिलोगी, जय को नहीं। यू आर द बेस्ट बेस्ट। हाँ वो तो मैं हुई ना, आई नो दैट। एंड या जय, आई होप कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। थैंक यू ब्रदर। ख्याल रखना। एंड आई विश कि तुम्हें मुझसे भी बहुत अच्छी हेल्प। हाँ लेकिन सिर्फ इस जन्म में ना, अगले जन्म में तो हमारा फिक्स है। बाय। अब हम शादी कर लेते हैं। बहुत अड़चन आ रही थी हमारी शादी में, लेकिन आज हमारी शादी होके रहेगी। इसी मंडप में करेंगे दोनों। चलिए सिंदूर भर दीजिए। तो अब से आप दोनों की शादी हो चुकी है, बधाई हो आप दोनों को। फाइनली यार, फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। हाथ दो अपना। ये वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी तुम्हें कि हम दोनों का कुछ तो कनेक्शन है साथ में। ये तो मानूंगी मैं, कुछ तो कनेक्शन है मेरा तुम्हारा ना। हम इतने साल बिछड़ के फिर वापस मिल गए। पहले भी इतनी हमने डिफिकल्टीज फेस करी। हाय राम, किसी का मुंह बन रहा है, कुछ तकलीफ है क्या? गिल्ट है क्या? मिल ही गए फिर से। हाँ मतलब यू आर नॉट हैप्पी। बहुत खुशी है, एंड इस बात को मैं जिंदगी भर कभी गिल्ट नहीं मान सकती, मजाक में भी नहीं। Because I love you. And I love you too. तो हाँ जी, फाइनली no more seasons, no more episodes. Now this series is finally closed. आप लोगों को ये स्टोरी का एंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई नो कि बहुत लोगों को पता था कि जय का कमबैक होगा, और बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं स्टोरी घुमाती रहूंगी, बट यही था एंड। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग सीरीज के साथ, लेकिन इसका तो अब कंफर्म वाला एंड हो चुका है। ओके, एंड प्लीज 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 इस वाली वीडियो को बहुत प्यार दिखाना। एंडिंग आप लोगों ने कहा था बढ़िया होनी चाहिए, मैंने कर दी ना, तो इस वीडियो पे व्यूज भी बहुत अच्छे आने चाहिए और लाइक्स और कमेंट्स भी, बिकॉज आप लोगों की वन ऑफ द फेवरेट सीरीज का एंड हो रहा है, तो उसको प्यार तो दिखा के जाओगे ही ना। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय। जैसे मैंने कही थी ना इसको 10 बार ही लिखी यहाँ पर, तू फिर से 2 बार लिख कर आया, जाके वापस से लिख कर आ। और चंद्रिका मैडम आज भी खाली आयत आ गई, अब तुम मम्मी को बोल दोगे फीस देते, पूरा महीना कंप्लीट हो चुका है यार। तुम बच्चों को मैंने 10 बार ही समझाया है ना कि चप्पल अपनी अपनी जगह पे रख कर आया करो, सारा का सारा पहाड़ बना के बाहर खड़ा कर देते हो। दिक्कत तो हमें होती है ना, गंदी क्यों होती है तुम्हारी सारी को, झाड़ू मारनी पड़ती है यहाँ पर। बोल बोल के याद करो सारे। दीदी वॉशरूम जाए, अपने घर से करके आया करो ये सब। और वैसे भी तेरे पिछली गली में तो घर है, तू जा घर जा वापस वहां से करके आ जल्दी से। मेरा बाथरूम सारा का सारा गंदा कर देंगे, इतनी मुश्किल से तो साफ रखती हूँ। और हाँ गुनगुन, अपनी मम्मी को जरा बोल देना कि मैं संडे वाले दिन नहीं पढ़ाती, एक दिन तो मुझे कम से कम चैन से रहने दो। अरे साक्षी बेटा, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ मैं तुझे, तुम्हारे घर तो कीर्तन था ना, एक मिठाई का डब्बा नहीं बना तेरी मम्मी से। हाँ जी कुमकुम, इंग्लिश की नोटबुक लेकर आ तेरा टेस्ट बोला था ना मैंने आज। दीदी नोटबुक घर पे रह गई। अच्छा, टेस्ट के नाम पर नोटबुक घर पे रह गई, तू पीछे ही रहती है। जल्दी से भाग कर नोटबुक लेकर अपने घर से, फटाक से जा, तेरा टेस्ट नहीं छोड़ूंगी मैं, जल्दी जा। दीदी आंटी आई है। आंटी से नमस्ते ना, आइए आइए आइए।
अच्छा फीस कोई नहीं आंटी, आपसदारी की तो बात थी, आप आराम से दे देते। और सोनिया तू बाजार में मुझे देखते एकदम से भाग गई, बताओ तेरे को भाभी। हाँ मम्मी सामान लेकर आना है, रुको बच्चा भेजते हैं। तो शायद जाइए जरा, मम्मी क्या कह रही है, सामान लेकर आ जल्दी से भाग कर।